नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। दरअसल मैं आपको आज एक खास शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, इसलिए क्योंकि वो इस देश में के लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। दरअसल मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त हैं, जो मैं इस वक्त पटना जू में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लखीमपुर के जो असम लखीमपुर के जिन्हें हीरो कहा जा सकता है, एसपी हैं और इनका नाम आनंद मिश्रा है। इनसे हम आपको मिलवाएंगे क्योंकि और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों है खास। हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं अभी क्योंकि इनकी खासियत बहुत सारी है, लेकिन धीरे धीरे हम आप इनके राज खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये अभी बिहार में क्या कर रहे हैं। आनंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नवारा टाइम्स पर। धन्यवाद केशव जी। दरअसल आप यहाँ टहल रहे थे, चिड़ियाघर पटना का जू है ये, आप यहाँ टहल रहे थे, आप अक्सर यहाँ दिख जाते हैं। आप बक्सर के रहने वाले हैं और सुना है आपने करीब 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। ये कुछ नहीं है, होता है जब आप ऑपरेशन सिचुएशन में, ऑपरेशनल माहौल में होते हैं और ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जहाँ पे या तो जिंदा रहना है या उसको रिटेलिएट करना है। जब अपने डिफेंस में आपको करना पड़ता है तो हाँ, आपके लैंग्वेज में उसको एनकाउंटर कहते हैं, बट इट्स नॉट रियली। हाँ, ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। और क्या होता है, सिचुएशन ऐसे होता है ना कभी कभी कि आप अगर मतलब जब आप क्या होता है किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को आप इंश्योर करना है आपको कि वहाँ पे सब ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कि जो वहाँ की पीस को डिस्टर्ब करके रखने में ही उनकी अपनी इंटरेस्ट है। तो उस सिचुएशन में जब आप उस एरिया को क्लियर अप करने की कोशिश करते हैं, और वो भी जब जंगल सिचुएशंस और ऐसे होते हैं, एनकाउंटर्स एंड ऑल बिकम वेरी वो पॉसिबिलिटी उसकी हाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो डर नहीं, भय नहीं होता है ना पुलिस का या किसी भी फोर्सेस का। तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी क्षमता को बरकरार रखने, क्योंकि वहाँ डर की चीज है, पूरा गेम ही डर का है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो देखो सबको लगता है। हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि बिकॉज आप ट्रेंड होते हैं और आप ऐसा सिचुएशन जब भी फेस करना होता है तो आपकी जो अंदर की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वॉरियर इंस्टिंक्ट है, वो निकल के आती है। तो फिर उस वक्त डर नहीं लगता, पहले लगता है, बाद में लगता है, उस वक्त नहीं लगता। अच्छा, आपने 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए हैं, जैसा कि पब्लिक समझती है एनकाउंटर जो कि देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए वो जरूर होता है कई बार। लेकिन जब आपने पहली बार ऐसा किया होगा, एनकाउंटर किया होगा, पहला शूट आउट किया होगा, तो वो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा और जरा दर्शक भी वो समझे कि आखिर वो जब हमारे देश के सिपाही हाँ, सच पूछो तो देखो ऐसा किया कुछ नहीं था, है ना। वी डोंट डू इट, ये करते नहीं है कि हमने कोई एनकाउंटर कर दिया। आप एक सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे आप फायर्ड अपन होते हैं, आप पे अटैक किया जाता है, तो फिर उस सिचुएशन को होल्ड बैक करने के लिए, रोकने के लिए, संभालने के लिए कई बार होता है वी हैव टू रिटेलिएट इन डिफेंस। तो वो एक डिफेंसिव फायर होता है जिसके लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम ना करें तो उसका मकसद ही हमें मार देना है। तो फिर मरने के लिए तो इतना ट्रेनिंग करके कोई आता नहीं है कि इतना खर्च किया सरकार ने आपको एक IPS अफसर बनाने के लिए, फोर्स में ट्रेनिंग कराया, इतना कुछ कराया। और उसमें क्या होता है कि सरकार की साख भी दाव पे होती है, सरकार की साख हाँ, बचाने के लिए करना पड़ता, वो भी है। और क्यों, और चीज होता है कि उनके लिए भी मैसेजिंग जरूरी है कि आप यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि आप पब्लिकली अगर कहीं पे कुछ भी ये करना शुरू कर दे तो फिर तो अगर पुलिस ही अगर इस खतरे में है या फोर्सेस ही खतरे में है तो नॉर्मल पब्लिक का क्या होगा। तो अगर एक इंसान हथियार लेके घूम रहा है मार्केट में, अगर एक आदमी जो हथियार लेके निकलता है वो चैलेंज करता है पब्लिक पीस को, तो डेफिनेटली उसका रिटेलिएट करने की तो ट्रेनिंग है हमारी। तो अगर कोई हथियार से आपको फेस करता है, अगर कोई हथियार से आपके पास आता है तो अनफॉर्चुनेटली रिटेलिएशन हथियार से ही होगा। तो अदरवाइज तो डेमोक्रेसी है, लोगों को बात करने की पूरी सहूलियत है, आप बात करिए, सरकारी तंत्र है बात करने के लिए। लेकिन जब आप, तो ये ऐसी क्या सिचुएशन बन जाती है कि जब उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता? नहीं, उनको मारते नहीं है, हम खुद को बचाते हैं। उसमें क्या होता है, वो हमें मारने आते हैं, हम नहीं मारने जाते हैं, हम तो पकड़ने जाते हैं। तो वो जब आपको मारना शुरू करते हैं और जब आपके ऊपर बंदूक तनी होती है और जब धड़ाधड़ ऑटोमेटिक वेपन से, आप असॉल्ट राइफल से आप पे अटैक होता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है और कि आप हिट ना करें तो और क्या करें।
तो यू हैव टू फायर बैक इन रिटेलिएशन। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है जब आपको लगता है कि नहीं हम किसी की जान बचा सकते हैं या बच सकता है, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है? आपने कई बार उसे कहा बिल्कुल, कि बिल्कुल, हथियार डाल दो, बिल्कुल ऐसा हो गया, बहुत हो गया। लगभग आई मीन आई से 50% ऑफ द केसेस वैसे ही है कि जहाँ पे हमने हमेशा चाहा है कि और कहा भी है कि बेटर यू सरेंडर, डोंट फायर, स्टॉप फायरिंग, तो बट फिर भी वो नहीं रुका है और यू हैव टू रिटेलिएट, क्योंकि गोलियां जब चलती हैं तो वो अंधाधुंध किसी तरफ चलती हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं होता है। और जंगल सिचुएशंस में तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है उनका, कभी पेड़ों पे से मारते हो, कभी पहाड़ों में से मारे, कहीं एम्बुश कर रहे, कहीं माइंस बिछाया हुआ है, तो फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है इसको लेके। अच्छा, ये नक्सल एक्टिविटी से भी ज्यादा वहाँ पे खतरनाक सिचुएशन है जिसे आप फेस कर रहे हाँ, हैं? नक्सल एक्टिविटी एक अलग एक्टिविटी है। हाँ, और ये जो है इसमें क्या होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, वैसे नक्सली भी वही करते हैं मोस्टली, लेकिन जो वहाँ का टेरेन होता है वो डिफिकल्टी को ऐड कर देता है। जो वहाँ पे जो हिल एरिया है और जंगलों के बीच में है एंड नदियों के किनारे है, इट कैन बी जस्ट एनीवेयर, वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बहुत तादाद में नहीं आते हैं वो, जैसे 100, 200, 500 नहीं आते हैं, 5, 10, 15, 20 ही आते हैं, लेकिन उनके पास जो वेपनरी है वो भी बहुत हाई लेवल ऑफ वेपनरीज होते हैं, राइट फ्रॉम AK सीरीज के और बेहतर ऑटोमेटिक सीरीज के वेपन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, UBGS उनके पास असम में जो है उन लोगों के पास ये सारे। हाँ, ये था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो चीजें अंडर कंट्रोल है, बट जब था तब ऐसा था। यस। अच्छा, आप बिहार से हैं, बक्सर से हैं, राइट। आप असम में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। बिहार बक्सर से असम जो है वो आपके बिहार से कितना अलग है? ये हाँ, बहुत सारी सिचुएशन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। वो एक अलग प्रांत है, ये एक अलग प्रांत है, इतिहास अलग है दोनों जगह का। तो जो इतिहास जैसे अलग होता है तो उस हिसाब से कोई भी चीज वहाँ की डेवलपमेंट्स, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सोसाइटी, ये सब उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो आई बिलीव कि काफी अलग है, ज्योग्राफिकली भी आप देखें तो वो काफी अलग है, दिखने में भी अलग है ना, वहाँ का आचार विचार व्यवहार वो भी अलग है। तो इस तरह से डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट एरिया। और लेकिन ये जरूर है कि जब वो लड़ते हैं बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, वो शिद्दत से लड़ते, बहुत शिद्दत से लड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अगर उस तरफ के नॉर्थ ईस्ट के जो इश्यूज आप देखेंगे तो वो आइडेंटिटी की लड़ाई से शुरू होती है। इट्स अबाउट टू जो ना एथनिक आइडेंटिटी, तो वो एक मेजर इश्यू होता है। असम और मणिपुर आसपास ही हैं। हाँ हाँ। ऐसे में अभी असम की जो मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हुई, हमने देखा और सारी टीवी मीडिया में ये सारी चीजें आई, आप इसे कैसे देखते हैं? हालांकि ये थोड़ा सा टफ सवाल आपके लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये जो सिचुएशन वहाँ मणिपुर में बनी, हाँ, उसे रोका जा सकता था? नहीं, ये क्या है ब्रदर कि देखो कोई भी सिचुएशन फॉर दैट मैटर रोका जा सकता है। आपने एक बात और कही थी कि बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, क्या वही शिद्दत मणिपुर नहीं, में वहाँ पे क्या है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, मणिपुर में जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और वापसी इशू है, उसमें फोर्सेस के साथ लड़ाई वाली बात शायद नहीं है कहीं ना कहीं ये जो है, तो उसके डेफिनेटली डेमोक्रेटिक वेज हैं, तरीके हैं, और आई एम श्योर कि उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत बार हमें बाहर से समझ में नहीं आता है कि वहाँ के जो इश्यूज होते हैं, जो ग्राउंड पे होता है उसको समझ में आता है। इट्स नॉट दैट इजी कई बार हैंडल करना। अच्छा, कॉमन मैन इस सिचुएशन को कैसे समझ सकता है? मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि एक वॉरियर जो वहाँ पर मौजूद है, जो सिचुएशन में है, हाँ, क्योंकि कई बार जो जैसा मैंने आपके बारे में कहा कि आपने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं, मैं कुछ कारणों से आपके नंबर्स नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग कई बार आपको हीरो की तरह लेते हैं। आपने देखा होगा अब तक 56 कई सारी मूवीज़ बनी हैं, तो कई बार आपको हीरो के रूप में भी लिया जाता है और कई बार विलेन के रूप में भी। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन से आप कैसे जूझते हो और आपके अंदर वो कौन सा जज्बा है जो आपको आगे भी कंटिन्यू करने पर ये मजबूर करता है? यू नो व्हाट, कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है, मैं ये कभी हीरोइक एक्ट नहीं मानता हूँ। मैं कुछ अंदर की बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मतलब आपके दिल में वो क्या चलता है, वो क्या चीज होती है कि नहीं भाई मुझे ये करना है, ये अगर नहीं किया तो मेरे देश पर दिक्कत है, मेरे राज्य पे दिक्कत है, मेरी सोसाइटी के लिए दिक्कत है, मेरे लोगों के लिए दिक्कत है। तो नहीं, इसमें क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन होता है, वायलेंट सिचुएशन जो होता है, किसी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होता है, नहीं पुलिस के लिए नहीं मिलिटेंट्स के लिए, है ना, दोनों तरफ से ये टफ सिचुएशन होता है। लेकिन क्या होता है कि वो इतना गर्मा गर्मी सिचुएशन होता है जबकि उनको लगता है कि शायद वो हम पे अटैक करके अपनी बात को रख सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं या हमें रोक सकते हैं। और तब क्या होता है, वो जैसे मैंने कहा कि सरकार की साख
है ना, उसकी बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अथॉरिटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज होने की बात होती है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को चैलेंज कर लिया जाता है, तो हमने वो जिम्मेदारी ली होती है वर्दी के रूप में। हम जो कंधों पे सितारे लेके चलते हैं वो चमकने के लिए नहीं है, वो इस जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी ऐसे इंसान को या किसी भी ऐसे ग्रुप को अलाउ नहीं किया जा सकता है जो कि आपको हर तरह की व्यवस्था को चैलेंज करे। तो सोशल इक्विलिब्रियम बनी रहे, सोशल पीस बनी रहे, सोसाइटी में भरोसा रहे, कि हम सेफ हैं। ऐसा नहीं कि कोई बंदूक उठा के आ रहा है मार देगा। इन सब को मेंटेन करने के लिए कई बार हमको टफ स्टांस लेना पड़ता है। वी हैव टू फेस देम टफ, क्योंकि हो सकता है वो बंदूक लेके आए फिर भी हम बात करें, हम छुप गए, तो ये होता नहीं है। क्योंकि उनके दिमाग पे उस टाइम की, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब की बात मैं मे बी जब की था तब की बात कर रहा हूँ, कि तब खून सवार होता है उनके। इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल वो मैड बिहेवियर था। वो सामने देखते गोली चलने लगती है, जब AK-47 से गोली निकलती, नॉट कि कट्टा लेके लड़ा रहे ना, जब AK-47 से गोली मारे, रॉकेट लॉन्चर्स, UBGLs, ग्रेनेड्स, तो वो वॉर लाइक मटेरियल होता है। जैसे कभी इंटरनेशनल लड़ाई लग जाए तो वैसे सिचुएशन में लड़ाई होती है। तो वहां फिर आपको पास आपके सोचने का मौका नहीं होता है, या तो आप रिटेलिएट करिए, नहीं तो मर जाइए। तो अब कौन मरेगा, है ना, इतने ट्रेनिंग करके, इतना कुछ करके। तो इसीलिए आई बिलीव कि कभी कभी क्या होता है कि ये दिखता ऐसा है कि इट इज मोर देन रिक्वायर्ड। क्योंकि ये बाहर से क्या होता है ना, जो ग्राउंड पे है, जब गोलियां यहाँ से निकलती हैं, जब ये सब ग्रेनेड्स जब के स्प्लिंटर्स आपके लगते हैं, छर्रे लगते हैं, तो यहाँ की जगह अगर यहाँ लग गया होता तो ऑफ था। और कितनी बार ये गोलियां हुई हैं जो कि आसपास से निकली, मेरे नहीं, जो भी इस तरह के सर्विसेज में है, बहुतों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जान दांव पर रहती है, 100% दांव पे होती है। बिकॉज वहां पे क्या होता है कि अगर आप रिटेलिएट नहीं करते तो आपका मरना निश्चित है, तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना, तो वो निश्चित है। और उनका टारगेट एम्बुशेस, आप देखिए, गाड़ियां उड़ा दी जाती है, माइंस लगाए जाते हैं, तो ये उनको अपने डिफेंस के लिए मारना पड़े ऐसा तो है नहीं, वो प्लान करके अटैक्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब सिचुएशन टफ होता है तो उसका रिएक्शन भी टफ ही होता है। कोई ऐसा इंसिडेंट चाहूंगा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, कि जिसमें आपको लगा हो कि नहीं यार, ये शायद गलत हो गया। नहीं, ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है कि गलत हो गया। हाँ, ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जरूर होता है कि मुझे ये समझ में आया है बहुत बार कि यार ये बंदा जिसने भी हम पे अटैक किया था, ये बिना अटैक किए भी रह सकता था, इसकी बात सुनी जा सकती थी, है ना। वी हैड गिवन हिम, मतलब है ना, जितना हो सकता है उतना उसको मौका दिया गया। हमने जितना हो सकता है उतना स्लो रहे, जितना हो सकता है हमने डिटेन, मतलब बात करने की कोशिश की। ये कितना लंबा प्रोसेस होता है कि जब आप नहीं, कभी कभी ये मतलब घंटों चलता है, कभी कभी ओवरनाइट चलता है। तो ऐसा भी हुआ है कि हमने, जैसे कि कैंप अटैक, मतलब सो कॉल्ड कहते हैं कि उन्होंने कैंप लगा रखा था पहाड़ियों के बीच में, हमने घेराबंदी कर ली उसकी, ओके, बट स्टिल आई मीन दे विल जस्ट नॉट बज, दे स्टार्ट अटैकिंग। हमने कहा भाई कि तुम यू आर देयर इज नो वे, आप निकल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, फिर भी वो अटैक करते हैं। फिर क्या होता है, जब आपकी तरफ मान लीजिए घेराबंदी के बाहर खड़े हैं, दे विल कम टुवर्ड्स यू विद फायरिंग, वो गोली चलाते ही हुए आएंगे। आप डक भी करे, छुप जाए, रह जाए, वो आके आपको मार देंगे। मतलब जब तोड़ेंगे, मतलब वो सिचुएशन ये होती है कि मतलब वो मरने के लिए ही एक तरीके से आ रहे हैं। वैसा ही है, मतलब क्या होता है कि उनके पास उनकी जान लगी होती है दाव पे ना, उनको भी लगता है यार ये पकड़े गए तो पता नहीं क्या होगा। तो ये सब चीजें रहती है उनको, तो इसलिए वो उन्हें लगता है कि या तो मरो या मारो, तो उनके लिए सिचुएशन होता है। और हम उसको बहुत ही लाइटली, सच बता रहा हूँ, आप कहीं भी फोर्सेस पे आप देख लीजिएगा, कोई भी फोर्स मारना नहीं चाहती। हम जो वेपन हमारा होता है वो डिफेंस के लिए होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्रोटेक्शन सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे आसपास का जानो माल के लिए भी, तो हम, और उनका जो वेपन होता है वो डराने के लिए होता है, वो मारने के लिए होता है। बिल्कुल, वो मारने के लिए ही होता है। हाँ, तो और क्या उनको किसकी रक्षा करनी है, रक्षा करने तो निकले, खुद की रक्षा करने के लिए रखे होंगे। तो उनका पर्पस और हमारा पर्पस, वेपन दोनों के पास सेम होता है, पर्पस अलग होते हैं। तो इसीलिए उनका जो हमेशा जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो बहुत ही अग्रेसिव होता है, और हमारा जो होता है डिफेंसिव होता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि पहले मिला और मार दिया, ऐसा कभी कोई नहीं करता है। मैं क्या, कोई भी नहीं करता ये चीज। तो लगता है ऐसा क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में था, ये नंबर्स ऑफ एनकाउंटर्स जो इतने हो गए, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही ज्वलित सिचुएशन था। आई एम टॉकिंग अबाउट से 2011-12 से लेके से 15-16-17 तक। तो वो फेज जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके पहले भी और भी गर्म था, तो बाकी लोगों ने भी और भी ज्यादा अच्छा काम किया है। तो दैट वाज डिफरेंट। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं क्या होता है, मूवीज ना ग्लैमराइज कर देती हैं चीजों को। लगता है
अब तक छप्पन और ये सब बोलने में लगता है ना कि बहुत बड़े 30 मार खान होंगे। 30 मार खान नहीं है मैं। किलिंग इज ऑलवेज अ बैड डिसीजन, यू नो, समबडी गेटिंग किल्ड, कोई किसी की मृत्यु होना कभी भी अच्छा नहीं है कोई एक इंसान का, वो चाहे किसी तरफ रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन ऐसा आता है, लोग सोचते हैं कि यार ऐसे में वही क्यों मर रहे हैं, पुलिस इतनी कम क्यों मरी, वो क्यों ज़्यादा मरे। तो इसका रीज़न है यू नो कि हम जो है बेटर ट्रेंड है, नंबर 1, यू नो, नंबर 2 हम एक अथॉरिटी के साथ लड़ते हैं, और तीसरा एक चीज़ होता है कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस रहता है, यू नो, कॉन्फिडेंस ऑफ दैट हम एक कानून के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलने से क्या होता है, जब 2 योद्धा लड़ते हैं तो द बेटर विंस। तो डेफिनेटली पुलिस इज एनी डे बेटर देन एनी क्रिमिनल। वो चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, पुलिस के बराबर नहीं कर पाएगा, कि जिस लेवल की ट्रेनिंग से हम गुजरते हैं, इस माइंडसेट से आते हैं, और जब वो सिचुएशन फेस करते हैं विद कॉन्फिडेंस एंड यू नो विद कन्विक्शन, तो वो उनके पास नहीं होता है। वो डरे हुए होते हैं, वो डरपोक होते हैं, यू नो, एंड उनके दिमाग में अधर्म चलता है, वो गलत चीज़ की साइड में रहते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम यही होता है कि एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, जो मैं थोड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछूंगा। दरअसल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से बिहार में अक्सर आपको बड़ी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, माफियाओं से एक तरीके से बिहार जूझ रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में कोई हार्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है? क्योंकि बिहार के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना तो यहाँ पर इनकी वजह से उद्योग धंधे आ पा रहे हैं, बिजनेसमैन नहीं आ रहे हैं, कंपनियां नहीं आ रही हैं, यहाँ का जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ टूरिज्म प्रॉब्लम में है। तो क्या लगता है आप? नहीं, इसका आप बिहार के हैं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, और लेकिन आप सर्विस असम में दे रहे हैं। नहीं, यस, ये आई डू अंडरस्टैंड दैट। इसमें क्या है कि जो आप रिएक्शन कह रहे हैं वो प्रोफेशनल होना चाहिए, टफ नहीं, प्रोफेशनल होना चाहिए। बिकॉज जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो कि कानून व्यवस्था ना माने, है ना, तो फिर कानून व्यवस्था की जो गरिमा है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की होती है। और इसमें पॉलिटिकल विल भी काफ़ी मतलब रखता है कि किस लेवल से सपोर्ट दिया जाता है एजेंसीज को। तो ये अगर दोनों एक साथ मिल जाए कि, एंड आई बिलीव कि देखिए जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जो कि पुलिस कह लीजिए कोई, उसकी सक्षमता में मुझे कभी कहीं कोई डाउट नहीं है, बिहार की हो चाहे कहीं की हो। हम सब एक ही अकेडमी से निकलते हैं, एक ही ट्रेनिंग करके आते हैं, लगभग एक ही माइंडसेट होता है, अप्रोच होता है, सब में वो भावना सेम रहती है। तो यहाँ कहाँ लैकिंग? हाँ, तो यहाँ लैकिंग हो जाता है। आप देखिए कि कई बार अक्सर आपको बड़ी घटनाएं अंजाम दे दी जाएंगी, वो पुलिस पर हमले कर देते हैं, आबकारी विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही है। मैं एक ऐसे बिहार के व्यक्ति के बारे के मन से सोच रहा हूँ इस वक्त, जो सवाल मेरे हैं। राइट, एक बिहार का व्यक्ति या नागरिक कोई भी, वो ये सोचता है अक्सर कि आखिर हमारी पुलिस की ट्रेनिंग में कमी है, इच्छा शक्ति में कमी है, क्या वजह है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने में वो। मैं बताता हूँ, I'll give you an example। ये जो व्यवस्था है, समाज है, जो भी है ना, एक पत्थर की तरह है, राइट। अब उसमें से आपको समाज को कैसा बनाना है, आप क्या मूर्ति बनाना चाहते हैं समाज के, वो डिसाइड कौन करता है? वो एक आर्टिस्ट करता है, स्कल्प्टर करता है। वो छेनी और हथौड़ी नहीं करते। हम लोग वो छेनी और हथौड़ी है। ये समाज व्यवस्था जो है, यू नो, वो पत्थर है जिसकी बात कर रहा हूँ। जो स्कल्प्टर्स है वो जनरली जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो हैं। तो ये उनको डिसाइड करना है कि वो छेनी हथौड़ी को कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से तराशेंगे उसे। क्योंकि छेनी हथौड़ी को आप उसको ब्लेम मत करिए, वो एप्ट है, वो दूसरे अच्छे स्कल्प्टर के हाथ में पड़ेगा तो वही छेनी हथौड़ी कमाल करके दे सकता है। तो इसीलिए लेट अस नॉट ब्लेम द सिस्टम अपनी जगह पे ठीक है, उसको यूज करने वालों को। कॉमन बिहारी यही सोचता है कि हमारी पुलिस के पास इतनी दिखता है, क्योंकि दिखता है ऐसा। पुलिस की क्षमता पे कभी डाउट मत करिए। पुलिस की तो ये क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो वो कहीं भी किसी भी राज्य की पुलिस हो, कभी इस पे डाउट नहीं करना चाहिए। जो करता है वो बेवकूफ है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस स्कल्प्टर में है जिसके हाथ में छेनी हथौड़ी। प्रॉब्लम तो है। क्या बिहार की ये तस्वीर बदलेगी कि यहाँ टूरिज्म आएगा? एक रात में 11-12 बजे क्या किसी दूसरे राज्य से आया हुआ व्यक्ति यहाँ सुरक्षित महसूस कर सकेगा? किसी दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति हम करेगा? इट्स मैटर ऑफ टाइम, इट्स मैटर ऑफ टाइम। क्या होता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है, यू नो, इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स। तो मे बी कह सकते हैं डाउन्स में जा रहा है, आप आएगा ही आएगा। एंड कभी ना कभी ये रियलिटी
चेक होगा लोगों में, कभी ना कभी ये होगा कि दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं, इट्स टाइम टू करेक्ट। क्योंकि अगर आपके देखिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं जीने की, नंबर 1 बिल्कुल आपकी इज्जत, आपकी सुरक्षा, नंबर 2 आपका जीवन, आप जिंदा है, आपका फिजिकल सेफ्टी, और नंबर 3 आपकी प्रॉपर्टी और आपका जो अपना सोशल स्टेटस है उसकी सेफ्टी। ये तीनों की जिम्मेदारी पुलिस की है। आपके बेसिक आप और हम जो खड़े हैं, बिकॉज किसी पुलिस वाले ने इंश्योर किया है कि कोई आके हमारा यहाँ पे मोलेस्टेशन ना कर दे, या कोई आके हमें यहाँ पे कत्ल ना कर दे, या कोई आके हमसे और आपसे ये सब सामान छीन के ना ले जाए, आपका कैमरा छीन के ना ले जाए, इसीलिए हम खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा हमने कहना गलत होगा कि दैट पुलिस या कोई भी चीज यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। सो दैट इज व्हाट माय टेक ऑन दिस। लेकिन एक आम जिस तरीके जो अक्सर जिस तरीके सिचुएशंस आती हैं, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है। बिकॉज देखिए, तो ये आखिर कहाँ पे कमी हो रही है जब इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी जगह पर घटना हो जाती है। अक्सर हमने ये देखा है, क्योंकि ये रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पब्लिक को भी समझना चाहिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो जैसा व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर का, ये अगेन वही बोलूंगा, छीनी अथॉरिटी को मत ब्लेम करिए, है ना, उसकी गलती नहीं है। जो उसको चला रहा है, जो स्कल्प्टर जिसके हाथ में वो छेनी और हथौड़ी है, वो डिसाइड करेगा कि मूर्ति कैसी बननी है, उसको कहाँ ठोकना है, इसको उस पत्थर पे ही ठोकना है या बगल में खड़े वाले इंसान के सर पे ठोक देना है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, और दक्षता में कमी कहीं नहीं है, मैं मानूंगा। और डेफिनेटली जब ये रिव्यू सिस्टम जो है चीज़ों का, और जो कहते हैं आपकी क्वांटिफाइबल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जो होते हैं, तो उस पर जब बात होनी शुरू होगी, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, आप इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स, जब आप क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, अब चल रहा है, हो रहा है, कर रहे हैं, इस माइंडसेट से कानून का डर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फोर्समेंट सही नहीं, इसलिए डर नहीं है। जिस दिन इन्फोर्समेंट सही, जिस दिन आप गलत करते हो और आप पकड़े जाते हैं, और जब आपको जेल होना शुरू हो जाता है, कन्विक्शन शुरू हो जाते हैं, जब आपकी प्रॉपर्टी सीज होनी शुरू हो जाती है, जब आपका तड़ीपार होना शुरू हो जाता है, तो डर भी आ जाता है। जब तक ये सब नहीं होगा, जब तक कानून व्यवस्था प्रोफेशनली ओरिएंटेड नहीं होगी, तब तक डर नहीं आएगा। तो बिहार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रोफेशनली है या नॉन प्रोफेशनली? काफी काम करना है यहाँ पे, बट मैं मानता हूँ बिहार पुलिस इज वेरी गुड, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। उम्दा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमले कैसे हो जाते हैं, कभी पुलिस पर, कभी जीप पर, कभी तो ये हो जाता है बिकॉज ओवरऑल जो व्यवस्था है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो स्कल्प्टर जिनके हाथ में ये टूल्स हैं, उनके एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे कि वो टूल्स कितना अच्छा काम करेंगे और कितने सक्षम होंगे उस पत्थर को तराश के एक अच्छी मूर्ति निकालने में। हमारे एक डीजीपी साहब थे, गुप्तेश्वर पांडे, अब है नहीं, तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने एक बात की थी, वो भी बक्सर की थी आपके। उन्होंने कहा था कि अपराधियों को हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। तो क्या बिहार सरकार उन्हें ये पावर देने में अक्षम रही, जैसा कि आप कह रहे हैं? पावर देने की बात नहीं, पावर है ऑलरेडी। ये तो कानून ने सीआरपीसी ने में ही पावर दिया हुआ है कि जो मिनिमम जो फोर्स है जो यूज करा जा सकता है उस किसी को रोकने के लिए या किसी को। ये बहुत छवि खराब करती है बिहार की। मैं दरअसल ये मेरी आपसे कैजुअल काफी बातचीत है, लेकिन हम इसे जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। तो ये जो है कि पावर आपके पास है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के मन पर ये बहुत बुरा असर डालती है। That's true. अब ये ऐसा ही है कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है लेकिन रिचार्ज नहीं किया हुआ है, रिचार्ज कर देंगे तो मोबाइल काम करना शुरू कर देगा। तो बिहार के लिए तो बहुत सारे डायलॉग बने हैं। या कभी कभी होता है आप डेटा ऑफ कर देते हैं, तो काम नहीं चलता है, तो डेटा ऑन कर दीजिए, मोबाइल सक्षम है। लेकिन ये बिहार के लिए ऐसे क्यों डायलॉग बने कि आइयो ना बिहार में ठोक देंगे? ये गलत है। आई डू नॉट अप्रिशिएट, दिस इज अ वेरी बैड, ये गलत एक पिक्चराइजेशन है बिहार का। और अनफॉर्चुनेटली वही मैं कह भी रहा था जब मैं पटना में घूम रहे, चाहे कहीं पे कह रहा है कि बिहार की मार्केटिंग ठीक से नहीं हुई है, गलत मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग जो बिहार के लोगों ने किया है, किसी बाहर वाले ने नहीं किया है। आखिर ये किसने किया है? फिर ये किसे? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जनता फिक्स करेगी कि किसने किया है ना। बिकॉज क्या होता है, देखिए, इज्जत, आप खुद को इज्जत नहीं देंगे ना तो कोई बाहर वाला आपको इज्जत नहीं देगा। तो पहले खुद को इज्जत देना सीखिए, गर्व से कहे हम बिहारी हैं, तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो देखा आपने कि गर्व से कह सके बिहारी हैं। आइयो ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, ऐसे डायलॉग बिहार के लिए बने हैं। लेकिन तस्वीर जरूर बदलेगी, इस बात की उम्मीद की जाती है।
इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो ऐसी चीज़ों पर भी काबू पाया जा सकता है। सैयद सादिक के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।